हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से आज की इस स्पेशल लाइव स्ट्रीमिंग में। मैं राहुल सर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी एक्टिव हो चुके हो हमारी टीम के प्रति और काफ़ी बेहतरीन ढंग से आप पढ़ रहे हो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइव चैट में कमेंट करते हैं, वो ठीक है, कमेंट में अपने क्वेश्चंस को, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे मैं जो यहाँ पे लिखाता हूँ वो बच्चे लिखते हैं। तो ये एक अच्छी आदत है, बहुत अच्छी हैबिट है। कंटिन्यू ड्रीम क्लासेस के साथ बने रहिए। ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करके आप बेहतरीन ढंग से पढ़िए। तो बच्चों आज जो है फाइनली बोला जाए तो हमारा अध्याय 3 शुरू हो रहा है जी। ये देखो, क्लास 12 फिजिक्स। कहिएगा सर अध्याय 3, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो 2 ही अध्याय है, ठीक है। हमने क्या कर दिया ना, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया, यानी उसको हम 4 कर दिया हमने, ठीक है। पहला वैद्युत आवेश और क्षेत्र, वैद्युत विभव और तीव्रता, तीसरा जो हमारा आ गया गाउस का प्रमेय, और चौथा जो हमारा होगा वो कैपेसिटर संधारित्र रहेगा। तो 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए, न्यूमेरिकल्स अभी नहीं हुई है। चारों पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर एक साथ न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 12 फिजिक्स अध्याय 3, गाउस का प्रमेय। और गाउस का प्रमेय पढ़ने से पहले, ठीक है, जो गाउस के डेरिवेशंस होते हैं उनको जानने से पहले याद रखिएगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और हमें गाउस का प्रमेय पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स के बारे में, कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और किस तरह से इसके फॉर्मूलाज को हम डेरिवेट करते हैं और किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं देख पा रहा हूँ बच्चे लाइव आ गए, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेरी गुड इवनिंग, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं नाउ। तो हेडिंग दिख गया होगा आपको, 12 फिजिक्स। और टॉपिक क्या पढ़ने पड़ रहे हैं बच्चों, 12 फिजिक्स अध्याय 3, गाउस का प्रमेय। और सबसे पहला टॉपिक सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स, सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखेंगे। विद्युतीय फ्लक्स का डेफिनेशन हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। देखो, इसको विद्युतीय फ्लक्स को 2 तरीके से डिनोट किया जा सकता है। ये हो गया फाई और ये हो गया साई, ठीक है। आप इन दोनों से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स को डिनोट कर सकते हैं। चाहे तो आप फाई से कर लो या साई से कर लो, ठीक है। ये फाई हो गया, ये साई हो गया। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, किसको हम कहते हैं। तो कहा गया है कि विद्युतीय फ्लक्स, अच्छा मैं यहाँ पर एक एक लैंग्वेज में लिखना छोड़ दिया मैंने। मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर भी ई कर देता हूँ और यहाँ पर भी ई कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, हमने लिखा कि विद्युतीय फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र में, विद्युतीय क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत, किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। और हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। ये हमने पढ़ा है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और यहाँ पे हमने लिखा कि विद्युतीय क्षेत्र में, मानकर चलो कि ये जो है ये हमारा क्या है, एक विद्युतीय क्षेत्र ई है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र में, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, विद्युतीय क्षेत्र में किसी दिए गए कोई भी तल, चाहे वो विद्युतीय क्षेत्र ऐसे हो या विद्युतीय क्षेत्र ऐसे हो या विद्युतीय क्षेत्र ऐसे हो, कोई भी तल हो, ठीक है। तो हमने कहा कि विद्युतीय क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत, लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं बच्चों, विद्युतीय फ्लक्स। तो ये जो गुजर रहा है ये सभी क्या है, ये सभी हैं, ये सभी आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इनकी संख्या को, इनकी भरपूर मात्रा को हम क्या कहते हैं, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर आपसे कोई पूछे ना कि बाबू बताओ विद्युतीय फ्लक्स किसको कहते हैं, तो कहेंगे सर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है ना, बहुत सारी जो क्राउड जो जाती है, वही जो है वो हमारे विद्युतीय फ्लक्स फाई को डिनोट करते हैं। बातें क्लियर होगी, ठीक है। यानी अगर आपसे कोई मोटी मोटी बात अगर एक लाइन में पूछे कि बताओ बाबू बताओ विद्युतीय फ्लक्स किसको कहते हैं, सभी लोग लाइव चैट में इस टॉपिक को लिखेंगे, सभी लोग लाइव चैट को इस टॉपिक में लिखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स किसको कहेंगे। तो कहेंगे सर जो विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं जो गमन करती है ना, विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरती है, उनकी संख्या को आप काउंट कर लीजिए ना, वही जो है वो हमारा क्या डिनोट करता है, विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो अब देखो एक लाइन और हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रवाह की दर को, ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं से गुजरती है, तो वही कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रवाह की दर को
विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, या कहिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है। ये सभी जो आपको लाइनें दिख रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो किस ओर गमन कर रही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतला रही है। ये जो आपको ये इस तरह से दिख रहा है ना, ये विद्युतीय क्षेत्र ई है और इससे होकर गुजर रही है। और ये किस चीज को दिखा रहा है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दिखा रहा है। सॉरी, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पर देखिए इस लाइन को ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रफल सदिश, ये जो आपको ए मैंने लिखा है ना, ये एक क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। तो क्षेत्रफल सदिश जो है, यहाँ पर ए भी मैंने लिख दिया है, क्षेत्रफल सदिश ए विद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है। जैसे अगर हम किसी चीज से इसको डेरिवेट करके अच्छे तरीके से समझाएं, जैसे मानकर चलिए कि ये हमारा, देखिए ये लाइन जो हमने लिखा है, हम इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे बिल्कुल अच्छे ढंग से, ताकि बच्चों के माइंड में चीजें जाकर रुके। हमने लिखा कि क्षेत्रफल सदिश जो ये आपका ए दिख रहा है ना, ये बीच वाला जो है, इसको हमने क्षेत्रफल सदिश को ए से डिनोट किया है। यहाँ पर एंगल थीटा मान भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल सदिश ए जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। जैसे अभी हमने वैद्युत क्षेत्र को कैसे रखा है, ये आपको कॉपी दिख रहा है ना, मानकर चलिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है, हमने ऐसे रखा है ना वैद्युत क्षेत्र के, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा। बच्चों ध्यान से समझो, हमने जो है ये क्षेत्रफल सदिश अगर ऐसे रखा तो ये विद्युत क्षेत्र हमने ऐसे रखा, तो क्षेत्रफल सदिश जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होती है। लंबवत का मतलब या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे, मतलब या तो ऐसे बनेगी विद्युत क्षेत्रफल सदिश, या तो ऐसे, मतलब इस ओर जाएगा। या तो अगर विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे रखें, ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा, और नहीं तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा। अगर विद्युत क्षेत्र को ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा, नहीं तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे। यानी सीधे सीधे याद रखिए, अगर ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है ई है, तो क्षेत्रफल सदिश जो है या तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा या तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझो, क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा, नहीं तो फिर क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र को ऐसे रखते हैं तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे, नहीं तो फिर क्षेत्रफल सदिश ऐसे। अगर हम वैद्युत क्षेत्र को किसी और तरीके से मान लो ऐसे तिरछा रखते हैं, तो क्षेत्रफल सदिश या तो ऐसे या तो ऐसे। अगर वैद्युत क्षेत्र को ऐसे रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे, नहीं तो। यानी सीधे सीधे याद रखिए कि ये जो लाइन आपको पॉइंट दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्रफल सदिश ए जो है वो वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। तो अभी वैद्युत क्षेत्र ऐसे रखा हुआ है, तो क्षेत्रफल सदिश इस ओर है। ध्यान से समझ गए। अब देखिए कि ये हमने विद्युतीय फ्लक्स आपको समझा दिया। अब याद रखना है बाबू, अभी अभी हमने बोला कि विद्युतीय फ्लक्स को किस चीज से डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला है, विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई डॉट ए, ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स फाई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई डॉट ए। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे इस चीज को, ठीक है। इसको ऐसे लिखिएगा, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ऐसे लिखिए। विद्युतीय फ्लक्स फाई का क्या फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा कि हम लोग गाउस का प्रमेय पढ़ रहे हैं। गाउस के प्रमेय में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक पढ़ना होता है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पढ़ना होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को जो है वो विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं, जिसे हम फाई से डिनोट किया जाता है। और विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। और अगर हम इसका समाकलन करें तो आपको भी पता होता है कि फाई बराबर जो होगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये एक फार्मूला आपका बन गया जी, ठीक है। यहीं से चीज़ों को हम डेरिवेट करेंगे। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इतना आपके माइंड में चल गया। सभी बच्चे लाइव हैं, कमेंट कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन कमेंट पर ज़्यादा फोकस हम लोग करते नहीं हैं। हम लोग जो है वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि ई क्या है, ई जो है वो विद्युत क्षेत्र है और ए जो है वो क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है। तो याद सभी लोग आप इस फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिखेंगे या तो लाइव चैट में लिखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। अगर हम उसको डेरिवेट करते हैं अच्छे तरीके से, आपको भी पता है फिजिक्स में कि ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर को ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, से यस या नो लिख सकते हैं ना। तो विद्युतीय फ्लक्स फाई बराबर जो फॉर्मूला हो गया वो ई ए कॉस थीटा का ये या ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। इतना समझ में आया? सभी लोग हाँ ना बोलेंगे, समझ में आया बच्चों? माइंड में एकदम सेट हो रहा है, सेट हो रहा है। अब देखो यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई के लिए हम 3 कंडीशन यूज करेंगे। एक कंडीशन, जब विद्युत क्षेत्र के बीच विद्युत क्षेत्र और सदिश गुणनफल जो होगा ना, सदिश ये आपका जो है क्षेत्रफल सदिश, इन दोनों के बीच का जो एंगल है
वो अगर हम 90 डिग्री रखेंगे तब क्या विद्युतीय फ्लक्स फाई होगा। दूसरा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हम रखेंगे जब एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा तब क्या होगा। दूसरा कंडीशन रखेंगे कि जब एंगल 180 रखेंगे तब क्या होगा। और इन दोनों से पहले एक कंडीशन हम रखेंगे कि जब एंगल 0 डिग्री का बनेगा। मतलब 3 तरह के कंडीशंस को हम डेरिवेट करेंगे, ठीक है। चलो ये दिख गया आपको। अब देखो, हमने अभी अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई को हमने अभी अभी डिनोट किया ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसको हम कहेंगे कि फाई बराबर जो होगा वो हो गया ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया ई ए कॉस थीटा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब हम 3 कंडीशन यूज करेंगे। कितने कंडीशंस यूज करेंगे, अब हम 3 कंडीशन यूज करेंगे। लिखेंगे कंडीशन नंबर जो हो गया वो कितना होगा, कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 देखो, 3 कंडीशन हमें पढ़ना अनिवार्य है। पहला कंडीशन, जब एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, दूसरा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, और तीसरा जो होगा वो एंगल 180 डिग्री का होगा। तीनों एंगल पर हम देखेंगे कि विद्युतीय फ्लक्स फाई की जो वैल्यू है वो क्या होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन अब हम कहेंगे कि जब थीटा का मान, थीटा है ना जी, सॉरी, जब थीटा का मान क्या हो, 0 डिग्री हो। देखो बच्चों, जब एंगल बिटवीन जो हमारा थीटा जो होगा, सॉरी, वो 0 डिग्री होगा तब कैसे। तो ये 0 डिग्री का कंडीशन कब होगा, जब हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे प्रवाह होगा और ये विद्युतीय क्षेत्र ऐसे रहेगा और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरह से प्रवाह होगा, ठीक है, इस तरह से प्रवाह होगा। तो जो सदिश गुणनफल होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो विद्युतीय क्षेत्र को एक बार फिर से इस कॉपी को लाना पड़ेगा हमें समझाने के लिए, ठीक है। देखो एंगल बिटवीन हम कैसे देखेंगे, तो विद्युतीय क्षेत्र को हमने ऐसे रखा तो सिंपल सी बात है, क्षेत्रफल सदिश ऐसे, नहीं तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे, तो इधर ही बना लेते हैं ना। ये क्षेत्रफल सदिश ए है, ठीक है, और यहाँ पर हमने विद्युतीय क्षेत्र को रखा, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्षेत्रफल सदिश जो है उसके लंबवत होगा, ठीक है ना जी। तो ऐसे हमने रखा, सॉरी, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा ना जी। अच्छा, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत ऐसे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर ये एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर सही से समझाना पड़ेगा, 1 सेकेंड रुकिएगा, ठीक है। हाँ, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होती है ना, ऐसे बनाएंगे जब थीटा का मान 0 डिग्री हो। अच्छा, 0 डिग्री हो, अच्छा, हाँ, एक बार और, ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र है, ये हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है। ये हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो भी हैं। और यहाँ पर देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, हाँ, ये हमारा क्या है, क्षेत्रफल सदिश ए है और क्षेत्रफल सदिश ये है। और इस तरह से ऐसे रखेंगे तो देखो, ये हमारा ऐसे रखेंगे, विद्युत क्षेत्र ऐसे रखेंगे और क्षेत्रफल सदिश हमारा इधर बनेगा। और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई इधर है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो हैं वो विद्युतीय क्षेत्र को दर्शाती है। तो इधर ई है और यहाँ पर ए है, तो ये इस तरह से गमन करेगा। तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, एंगल होगा 0 डिग्री का। तो यहाँ पर जब थीटा का मान 0 डिग्री हो तो विद्युतीय फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा ई ए कॉस 0 डिग्री, सॉरी, ई ए कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो फाई बराबर जो होगा वो होगा ई ए, और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो फाई बराबर जो हो जाएगा वो ई ए हो जाएगा। यानी ये जो है इसको हम कह सकते हैं कि महत्तम मान होगा जी। इसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर ई ए आ गया जी, ठीक है। तो ये हम इसको क्या कह सकते हैं कि जब विद्युतीय फ्लक्स फाई में, सॉरी, जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो विद्युतीय फ्लक्स फाई का मान जो होगा वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम होगा। दूसरा कंडीशन 1 हो गया। कंडीशन नंबर दूसरा देखिए, कंडीशन नंबर दूसरा कि जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, ठीक है। तो जब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करेगी। और याद रखिएगा कि जब ऐसे विद्युतीय क्षेत्र को रखेंगे तो थीटा कितना डिग्री आ चुका है, ऑलरेडी 0 है, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश जो होता है
वो उसके लंबवत होती है। तो क्षेत्रफल सदिश इधर ही हो गया और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इधर ही है, तो एंगल बिटवीन इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है वो विद्युत क्षेत्र को ऐसे रखना होगा बाबू। अब देखो ऐसे रखेंगे तो इस तरह से, सॉरी, अब देखो, अब ऐसे रखेंगे विद्युत क्षेत्र को तो इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करेगी, ठीक है, इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं गमन करेगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इधर हो गया, और हमें पता है कि क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो उसके लंबवत होता है, यानी क्षेत्रफल सदिश अगर हम इस तरह से विद्युतीय क्षेत्र को रखें, विद्युत क्षेत्र को इस तरह से रखेंगे तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे बनेगा, यहाँ बन गया। तो ये इस तरह का एंगल बनेगा और यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने विद्युतीय क्षेत्र को इस तरह से ऐसे रखा। तो हमें विद्युतीय फलक्स फाई बराबर जो है ई ए कॉस 90 डिग्री, तो फाई बराबर ई ए और साइन कॉस 0 का मान 0, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, और कॉस 90 का जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि साइन 90 का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। तो इंटू 0, तो हमें पता चला कि ऐसे कंडीशन में जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो विद्युतीय फलक्स फाई जो होता है, सॉरी, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री हो तो विद्युतीय फलक्स फाई का मान जो होता है वो कितना डिग्री होता है बच्चा, 0 डिग्री होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर तीसरा, कंडीशन तीसरा, जब थीटा की वैल्यू जो है वो 180 डिग्री हो तो विद्युतीय फलक्स, अब फिगर की जरूरत नहीं है, ऐसे भी समझ रहे हो आप लोग, विद्युतीय फलक्स फाई जो होगा वो होगा ई ए कॉस 180 डिग्री, ठीक है। तो विद्युतीय फलक्स फाई बराबर ई ए, और कॉस 180 डिग्री का मान शायद -1 होता है जी। कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है, ठीक है। कॉस 180 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है। तो फाई बराबर जो होगा वो हो गया माइनस ई ए, यानी यहाँ पे पता चला कि जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखेंगे तो विद्युतीय फलक्स फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये फाई लिखेंगे, सॉरी, फाई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। चलो, कमेंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, आपको अच्छे तरीके से समझाना है। फाई जो क्या होगा बाबू, वो मिनिमम होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, क्योंकि निगेटिव आ गया ना, माइनस ई हो गया, तो फाई का मान जो हो गया वो मिनिमम होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, सभी लोग बताएंगे, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइव चैट में कमेंट करेंगे कि जी सर बिल्कुल आपकी बातें हमें समझ में आ रही है, आपकी बातें हमें समझ में आ रही है। जैसे हमने पहले पेज में आपको बताया बच्चों कि विद्युतीय फलक्स विद्युत क्षेत्र में किसी दिए गए तल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युतीय फलक्स कहते हैं, या कहिए विद्युतीय क्षेत्र के प्रवाह की दर को विद्युतीय फलक्स कहा जाता है। ये जो आपको लाइनें दिख रही है विद्युतीय फलक्स को डिनोट करेगा, ये जो दिख रहा है ये आपको विद्युत क्षेत्र को दिखाएगा। विद्युत क्षेत्र ई को हमने यहाँ पे रखा। और एक चीज याद रखिए कि क्षेत्रफल सदिश जो ये क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युतीय क्षेत्र के लंबवत होती है। तो लंबवत तब होगी जब ऐसे हमने विद्युतीय क्षेत्र को रखा तो एंगल यहाँ पर 90 होगा, ऐसे हम विद्युतीय क्षेत्र को रखेंगे तो एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, सॉरी, ऐसे हमने विद्युतीय क्षेत्र को रखा तो एंगल जो होगा वो 0 डिग्री का होगा, ऐसे हमने विद्युतीय क्षेत्र को रखा तो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और ये थर्ड कंडीशन जब हमारा एंगल बनेगा वो 180 का होगा। और हमें पता है कि विद्युतीय फ्लक्स फाई जो होता है वो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। इसको अगर हम डेरिवेट करते हैं तो हमें भी आता है नहीं कि फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और एक एक कर करके तीनों मान रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 180। देन यहाँ पर हमने रखने के बाद हमने पाया कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो फिगर इस तरह का बनेगा। और यहाँ पर हमें पता चला कि विद्युतीय फ्लक्स ये फाई है, विद्युतीय फ्लक्स फाई जो होगा वो मैक्सिमम होगा। दूसरा कंडीशन हमने थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री रखा तो हमें पता चला कि विद्युतीय फ्लक्स फाई की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री आ गई। और थर्ड कंडीशन जब हमने थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखा तो हमने पाया कि विद्युतीय फ्लक्स फाई जो हो गया वो मिनिमम हो गया। 3 कंडीशन क्लियर। मैंने फास्ट फास्ट पढ़ाया ताकि चीज़ों को समझ में। एक बार कमेंट स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलो, अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपको लिखना है, ठीक है। अब यहां पर लिखो महत्वपूर्ण बातें। ठीक है, क्या ये महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है इस चीज पे हम गमन करेंगे, आई मीन सॉरी डिस्कस करेंगे। पहली बात, जो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, क्या ये किससे रिलेटेड, विद्युतीय विद्युतीय फ्लक्स से संबंधित जो भी बातें हैं
उस पे हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे कि एक किस तरह की राशि है, इसका SI मात्रक क्या है, जो भी है। तो लिखिएगा विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। सभी लोग अपने लाइव चैट में लिखते चलेंगे नीचे, विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है। बाबू सब लोग लिखते चलो अपने लाइव चैट में, अपने कमेंट बॉक्स में लिखते चलो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, विद्युतीय फ्लक्स जो है एक अदिश राशि है। ये लिखते चलो सभी लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑब्जेक्टिव में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए विद्युतीय फ्लक्स का मान, विद्युतीय फ्लक्स का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ये बात मैं इस आधार पे कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे धनात्मक, यहाँ पे ऋणात्मक, यहाँ पे ज़ीरो। तो विद्युतीय फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू है, जो मान है, वो पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, ठीक है, तीनों हो सकता है। क्लियर है। तीसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा कि विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक, विद्युतीय, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखिएगा इस चीज़ को, विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ठीक है। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब या वोल्ट मीटर, या वोल्ट मीटर जिसको हम VM से डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर भी होता है। कैसा होता है? वोल्ट मीटर भी होता है। लिखते चलो सभी लोग, लाइव चैट में लिखते चलो, मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? ये पीछे आपको समझ में आ गया ये सब चीज, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? और एक और लाइन, ये वाली लाइन को हम फिर से लिखेंगे, विद्युतीय क्षेत्र के प्रवाह की दर को ऐसे लिखेंगे कि विद्युतीय क्षेत्र के प्रवाह की दर को विद्युतीय फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा कि इसे, यानी विद्युतीय फ्लक्स को, या ऐसे इसे ना लिखकर हम लिखेंगे विद्युतीय फ्लक्स को, विद्युतीय फ्लक्स को फाई तथा, ये फाई तो आपको पता ही है, साई, इसको क्या कहेंगे? साई से सूचित किया जा सकता है। किया जा सकता है, क्या लिखेंगे? किया जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। और याद रखिएगा कि अगर आपको एक बेहतरीन फिजिक्स पढ़नी है या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, हमारा जो ऐप है ड्रीम क्लासेस, उस ऐप को इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर से, सर्च करिए ड्रीम क्लासेस, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लासेस ज्वाइन करिए। बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का ये मानना था कि हम आपको फिजिक्स टाइम पे नहीं ख़त्म कर पाएंगे, उनका जो सोच है ना, उससे पहले ही हम फिजिक्स ख़त्म कर देंगे। डोंट वरी, हमारा जो टारगेट है कि हम 4 से 5 महीनों में पूरे फिजिक्स को कवर कर दें, ठीक है, ताकि बाद में जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लासेस करवाएं, टेस्ट ले बच्चों का, मॉक टेस्ट ले, टेस्ट सीरीज चलवाएं, एकदम बेहतरीन ढंग से उसको पढ़ाएं और बच्चा जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट कर पाए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि अब हमारा जो है गाउस का प्रमेय आने वाला है। एक बंद पृष्ठ के अंदर पढ़ाएंगे आपको किस तरह से गाउस का प्रमेय लागू होता है,
ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगली क्लासेस में होगी, फिलहाल आप इतना पढ़िए, अच्छे से चीज़ों को समझिए, लाइक करिए, रोज आइए, कंटिन्यू क्लासेस करिए, और नीचे लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। उससे क्या होता है ना कि पता चलेगा कि बच्चा जो है वो अपना अटेंडेंस बना दिया है लाइक करके, ठीक है। तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ड्रीम क्लासेस के ऐप को इंस्टॉल करवाइए अपने सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी बच्चों को बोलिए, अपने भाइयों को, आपके फ्रेंड्स को बोलिए कि ड्रीम क्लासेस का ऐप इंस्टॉल करेगा प्ले स्टोर से। और आप हमें टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए, क्योंकि जब भी हम लाइव आते हैं ना उसका लिंक वहाँ पे डलवा देते हैं, कुछ कुछ क्लासेस की जो फ्री क्लासेस होती है उसका लिंक जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे देना स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने टेस्ट सीरीज मॉडल सेट का। तो टेलीग्राम में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस और कंटिन्यू वहाँ से जुड़िए और अच्छे तरीके से पढ़िए। ड्रीम क्लासेस सर्च करके हमारा लोगो आएगा, खोलना है, नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेलीग्राम पे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहिए।